आज गुड़गांव में बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे मैं बोल सकता हूं कि एंड यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है, लेकिन इन्वेस्टर भी पैसा बना सकता है। उनमें से एक प्रोजेक्ट है एसएस कामासा। तो आज मैं आपको एसएस कामासा की साइट पे लेके आया हूं। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इन सारी चीज़ों के लिए मैं आज मिलूंगा यहाँ के साइट हेड मिस्टर मोहित शर्मा से। वो एक बार डिटेल में उनसे हम प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के जो सवाल हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, उनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। मोहित, एसएस कामासा को लेके बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। लगातार लोग, हमने वीडियो जो डाला था उस पर कई बार कमेंट आ रहे हैं। तो मैं वो क्वेश्चंस आपसे करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नए अपडेट्स आ रहे हैं एसएस कामासा को लेके, वो किस तरीके के हैं। भैया कुछ नए अपडेट्स आए हैं और पेमेंट प्लान को लेके कुछ चेंजेस हैं। उस अकॉर्डिंगली आई लेट यू नो। अब जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको कि क्या चेंजेस हम पेमेंट प्लान में लेके आए हैं। बट उससे पहले आपको समझना ही ज़रूरी है वाई एस एस कमासा। तो जब मैं एस एस कमासा की बात करता हूँ, इट इज़ द ओनली प्रोजेक्ट विच इज़ लोकेटेड बैंग ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, दिस इज़ 135 मीटर वाइड रोड, 16 लेन रोड जो आपको पूरे गुड़गांव को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इसके साथ ओनली 4 BHK जेंट्री, होमोजीनियस जेंट्री ऑफ ओनली 4 BHK। कोई 2 BHK नहीं है, कोई 3 BHK नहीं है, कोई 5 BHK नहीं है। तो मिक्स जेंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जब ये वेन डायग्राम आप ड्रॉ करोगे ना, कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो होमोजीनियस जेंट्री प्रोजेक्ट हो और डायरेक्टली कनेक्टेड टू 135 मीटर वाइड रोड, आई डोंट थिंक सो कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे गुड़गांव में। तो सबसे पहले यूनिक चीज़ तो इस प्रोजेक्ट में ये निकल के आती है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में 85% ऑफ द एरिया इज ओपन एंड ग्रीन एरिया थ्रू आउट माई प्रोजेक्ट। 3 डिफरेंट रोड से मेरी एंट्री एग्जिट है। अपार्ट फ्रॉम 135 मीटर वाइड रोड, 24 मीटर वाइड रोड से भी मैं कनेक्टेड हूँ। मैं 12 मीटर वाइड रोड से भी डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। मोहित, ये तो प्रोजेक्ट की बात हो गई है। प्रोजेक्ट को तो हम अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था और जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उनकी आज की डेट में क्या पोजीशन है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट 2 फेजेस में था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो फर्स्ट फेज हमने ओपन किया इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। और मैं बहुत खुश हो के आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कंप्लीटली सोल्ड आउट है हमारा फेज़ 1, दैट टू ऑर्गेनिकली। राइट। अब हमने सेकेंड फेज ओपन किया है। नियरली 2 महीने का टाइम हुआ है हमें। सेकेंड फेज ओपन किया है और सेम सारी तो चीज़। सेकंड फेज में कुछ चेंजेस आप लेके आए हैं। हाँ जी। सेकेंड फेज में सबसे बड़ा चेंज तो पेमेंट प्लान का है। सो पेमेंट प्लान इज 30/70, विच मीन्स आज आपको 30% पे करना है, दैट टू विद इन 4 मंथ्स। राइट अवे आपको पे नहीं करना है। उसके बाद जो 70% डिमांड है वो डायरेक्टली आपको ओसी एप्लीकेशन पे आती है, जो पोजीशन से 3 महीने पहले की जर्नी है। ओके। सो एटलीस्ट ये हो सकता है कि 30% पैसा लगा के जी। जो इन्वेस्टर होगा वो उस टाइम पे एग्जिट ले सकता है। राइट, एट एनी पॉइंट इन टाइम पोस्ट फर्स्ट 30% आप एग्जिट ले सकते हैं प्रॉपर्टी से। और उसमें अभी मुझे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं बेसमेंट लेवल कंप्लीट कर चुका हूं। सेकेंड फ्लोर पे मेरा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। एज दिस इज 100% माई वन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, तो इसमें कोई ब्रिक वर्क नहीं है। तो कंप्लीट माई वन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ऑल द इंटरनल वॉल्स, M75 ग्रेड तक का कंक्रीट हम यूटिलाइज कर रहे हैं, विच कैन विद स्टैंड अप टू 9 रिक्टर स्केल ऑफ अर्थक्वेक विद इन दिस एरिया। ओके। या सो आसपास की सराउंडिंग में बाकी के प्रोजेक्ट क्या रेट पे चल रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड करता है और कैसे उसको मतलब देखा जाए कि मतलब इन टर्म ऑफ इन्वेस्टर मैं ये समझना चाह रहा हूँ जी। कि सपोज मैंने अगर पैसा यहाँ पे लगाया है तो मेरा पैसा कैसे ग्रो करेगा, जी। पुराने लोगों का पैसा कैसे ग्रो करेगा और नए लोगों को कैसे बेनिफिट मिलेगा। राइट। अब जब हम कैपिटल एप्रिसिएशन की या फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो दो एस्पेक्ट्स में हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। नंबर वन इज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ विच इज़ हैपनिंग नियर माई प्रॉपर्टी। नंबर टू इज जो आज के टाइम पे करंट प्राइसिंग है और आने वाले टाइम पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोलती है, उस अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की जब मैं बात करता हूँ, दिस रोड इज करंटली 75 मीटर वाइड रोड, ये एक्सटेंड होने जा रहा है टू 135 मीटर वाइड रोड। सेकेंडली, मेरे प्रोजेक्ट के राइट ऑपोजिट 87 सेक्टर आता है विच इज़ 100% पब्लिक यूटिलिटी लैंड यूज सेक्टर। न्यू गुड़गांव में सिर्फ एक ही सेक्टर है विच इज़ 100% पब्लिक यूटिलिटी लैंड यूज सेक्टर।
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आ चुके हैं, सिल्वर स्ट्रीक हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ऐसे मल्टीपल स्कूल्स हैं जिनके कैंपस अब स्टार्ट होने जा रहे हैं 87 सेक्टर में ही। फिर जब मैं टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे चलता हूँ तो हार्डली 1 से 2 मिनट के डिस्टेंस पे सेक्टर 88 है, विच इज 100% कमर्शियल लैंड यूज सेक्टर। पूरे गुड़गांव में आपको तो पता ही है भैया, 4 100% कमर्शियल लैंड यूज सेक्टर है। नंबर 1 इज सेक्टर 29 which is already developed and delivered. Right. Number 2 is 74A, 75A. Number 3 is sector 88. Number 4 is sector 114. The good thing is कि कमासा से hardly within 2 to 3 minutes you can drive to sector 88 as well as 74A, 75A, जिनको साइबर हब 2 भी प्रपोज किया जा रहा है। ग्लोबल सिटी का इम्पैक्ट तो आपको पता ही है, वन ऑफ अ काइंड थिंग इन द इंटायर ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो डाउन द लाइन विद इन 3-4 ईयर्स हम देखेंगे कि इंफ्रा के साथ साथ वहाँ पे डेवलपर्स ऑलरेडी आ चुके होंगे, वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स या आर्टिफिशियल लेक एरिया, जिस तरीके से चीज़ें होनी है वो भी कंप्लीट हो चुके होंगे। अल्टीमेटली इस कंप्लीट एरिया को कहीं ना कहीं ग्लोबल सिटी का बेनिफिट तो मिलेगा, राइट। साथ में मानेसर का भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है हमें। बिल्कुल, मानेसर का मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है क्योंकि मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर डायरेक्टली कनेक्टेड है टू मानेसर। मानेसर के साथ साथ आप द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, SPR, एक्सटेंशन रोड, DMIC कॉरिडोर, यहाँ से भी मेरे को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है फ्रॉम दिस रोड, एंड दिस इज द वाइडेस्ट रोड ऑफ गुड़गांव जो थ्रू आउट आपको रन करता है गुड़गांव में। अच्छा, बाकी के प्रोजेक्ट की कंपैरिजन में जो जी। आसपास की सराउंडिंग में आ रहे हैं, जी। आपके प्रोजेक्ट की क्या यूएसपी है? क्यों लोगों को एसएस कामासा में इन्वेस्ट करना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपर्स? राइट। क्योंकि बहुत सारे बड़े डेवलपर्स भी हैं, बड़े डेवलपर्स इन द सेंस लैंड बैंक वाइज तो आप भी बहुत बड़े हैं, जी। लेकिन कई डेवलपर्स इस एरिया के अंदर ऐसे हैं जो अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस रखते हैं, राइट। सो उसका भी एक कहीं ना कहीं फर्क रहता है। राइट। भैया आपने बहुत ठीक बात पूछी कि एक तो मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, नंबर 2 आज के टाइम पे इंटरनेशनल डेवलपर्स आ रहे हैं या अक्रॉस द स्टेट्स, मतलब पैन इंडिया से डेवलपर्स आज गुड़गांव में आ रहे हैं। गुड़गांव की मार्केट ऐसी है कि आज के टाइम पे ग्लोबल बायर गुड़गांव में आपको देखने राइट, को और मिलता है। स्पेशली इस बेल्ट के अंदर आ रहे हैं जहाँ राइट। पे एसएस कामासा की लोकेशन, इसके राइट। सराउंडिंग में ही सारे डेवलपर्स जो है, जो राइट। टॉप डेवलपर्स हैं इंडिया के, राइट। वो आसपास की सराउंडिंग में आ रहे हैं। जी। तो भैया जैसे मैंने बताया क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न तो बहुत क्लियर है, जो इंफ्रा यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें हैं, तो सबको अट्रैक्ट कर रही है लोकेशन, ये कनेक्टिविटीज़। अगर मैं बात करूँ यूएसपीज़ की इस प्रोजेक्ट की ना भैया, तो सबसे पहले 135 मीटर वाइड रोड का प्रोजेक्ट है। मेरे को किसी सेक्टर रोड से कम्यूट नहीं करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाओगे पोस्ट पोजीशन, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कम्यूट फ्रॉम माई ऑफिस टू माई होम। मेरा जो कम्यूट है वो कितना स्मूथ है, तो आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड टू 135 मीटर वाइड रोड, राइट। सेकेंड इज दिस प्रोजेक्ट इज हैविंग अ होमोजेनियस जेंट्री ऑफ ओनली 4 BHKs, विच मीन्स आपकी जो जेंट्री है या जिस एनवायरनमेंट में आप ग्रो कर रहे होंगे, आपके बच्चे ग्रो कर रहे होंगे, वो आपको गारंटेड होमोजीनियस मिलती है, राइट। तो इसके बाद पूरा मायून कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। थर्ड थिंग, इस प्रोजेक्ट में ईच एंड एवरी टावर इज अ स्टैंड अलोन टावर। व्हाट आई मीन फ्रॉम स्टैंड अलोन इज कि एक टावर से दूसरे टावर में तकरीबन 28 मीटर का डिफरेंस है, टावर टू टावर डिफरेंस, विच मीन्स क्रॉस एयर वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट अक्रॉस ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। फिर क्लब हाउस की जब मैं बात करता हूँ, 92,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस एरिया, वन ऑफ द हाईएस्ट क्लब हाउस टू अपार्टमेंट रेशियो। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगेन चलते हैं, एक सैटरडे संडे भी आपके पास फ्री होगा, बीइंग अ रेजिडेंट एक सैटरडे संडे मेरे पास फ्री होगा, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं दिनों में हम क्लब हाउस को विजिट कर रहे होंगे। और अगर मैं सैटरडे संडे को अपनी फैमिली के साथ क्लब हाउस विजिट कर रहा हूँ और मैं इम्यूनिटीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, तो देयर इज नो पॉइंट हैविंग अ क्लब हाउस इन द सोसाइटी। इंडिविजुअली एक इस फैमिली पॉइंट को, से मैं हाँ जी, टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जी। क्लब हाउस में जगह नहीं मिलती है, जी। या बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं, जी। वहाँ पे कोई और खेल रहा होता है, तो जब वो उस टाइप का मतलब जब उनको उस टाइम पे वो चीज़ नहीं मिलती है ना, तो फिर उसके बाद उस चीज़ का होने का कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल ठीक बात भैया। इस प्रोजेक्ट को लेके आने से पहले ना 14 मंथ्स का रिसर्च इसीलिए ही हमने किया था। तो आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस लेंथ्स एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया टू चेक व्हाट आर द की पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे मुझे इस प्रोजेक्ट को लेके आना है। अब ऐसे ही हम बात कर रहे थे यूएसपीज की, तो मेरी एक और यूएसपी आती है कि ईच एंड एवरी यूनिट इज प्रॉपर 4 साइड ओपन यूनिट। हर एक यूनिट ना इतना अच्छा है जैसे एक सेपरेट टावर, राइट।
प्रॉपर 4 साइड ओपनिंग्स आपको मिलती हैं, 3 डिफरेंट डायरेक्शन फेसिंग बालकनीज मिलती हैं, और जब आप लेआउट देखोगे ना तो भैया आप फैन हो जाओगे, इस तरीके से लेआउट को हमने डिज़ाइन किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 30/70 का पेमेंट प्लान, जिसमें कोई सबवेंशन नहीं, कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज़ प्योरली 30/70। आज अगर आपके पास 1,11,00,000 रुपए हैं तो आप एक 4 BHK प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, दैट टू ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर हैविंग होमोजीनियस एंट्री अक्रॉस द प्रोजेक्ट, राइट। अगली जो डिमांड आपको आनी है, जो 70% डिमांड है, उसमें पोजेशन पे जाके आपको सीधा पे करना है या उसी एप्लीकेशन पे आपको डिमांड आएगी, तो उसमें अभी बहुत टाइम है। मोहित, पेमेंट प्लान का पॉइंट तो डेफिनेटली वैलिड है, क्योंकि मैं नॉर्मली नहीं बोलना चाहिए, हाँ जी। लेकिन क्योंकि पॉडकास्ट में तो हम लोगों के सवाल कर रहे हैं, हम जी। अपनी राय नहीं देना चाहते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी इंटरनेशनल डेवलपर्स आते हैं उनके साथ पेमेंट प्लान को लेके बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। जी। ज़्यादातर उनमें से जो है ना, वो सीएलपी प्लान के साथ जाना जी। चाहते हैं, और सीएलपी प्लान के साथ जाते हैं, प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर होता है जी। वो पैसा नहीं बना पाता है। एंड यूजर के लिए तो डेफिनेटली वो भी प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे हैं, आप भी प्रोजेक्ट को जिस तरीके से जी। डिजाइन कर रहे हैं आप भी अच्छा बना रहे हैं। जी। अच्छा, एक एसएस ग्रुप को लेके लोगों का एक कंसर्न और रहता है, वो जी। रहता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके। जी। तो उसको आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? भैया देखो, अगर कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो हर डेवलपर ने ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किया है अपने आप को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं, तो मैंने भी उस अकॉर्डिंगली चीज़ों में इवॉल्व किया है। पहले पूरा रेड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन था, फिर फ्लाई ऐश ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन होता था। लिमिटेशंस क्या है रेड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के साथ ना, कि अगर रेड ब्रिक वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो सॉल्ट रिलीज करेगी और वो सॉल्ट रिलीज होगा तो वो पेंट के डैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं, विच इज़ वाई बोला जाता है रेड ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन को एवरी 5 years 10 years आपको मेंटेन करना ही पड़ता है, अगेन सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसी रीज़न की वजह से आज के टाइम पे मैंने शिफ्ट किया है टू प्योरली माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, विच इज़ 100% माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब ये है कि आपके घर की जो इंटरनल वॉल्स हैं वो भी माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे हैं, विच मीन्स सीपेज का इशू नहीं रहता। स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे आपकी आर्किटेक्चर निकल के आता है, टावर का एलिवेशन निकल के आता है, और जो आउटर फसाड है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो मैंने चेंज किया है। दूसरा, मेंटेनेंस मेरा इन हाउस है आज के टाइम पे, विच मीन्स कि गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एसएस ग्रुप की जर्नी ऐसा नहीं है कि आज हम चल रहे हैं तो आगे की चीज़ें नहीं है। मेरे पास फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आने वाले टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। मोर देन 250 एकड़ का लाइसेंस लैंड पार्सल है आज के टाइम पे, तो उस अकॉर्डिंगली मेरे को मेंटेनेंस भी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको उस राइट, अकॉर्डिंगली देनी डेफिनेटली थी, वो बड़ा तो इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस भी इन हाउस रखी है मैंने, राइट। ओके, तो सो अब मोहित, हाँ लास्ट जी। क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, जी। जो मैंने पहले भी पूछा था, जी। कि लोगों को यहाँ पे बेनिफिट क्यों आएगा, क्यों इन्वेस्ट करेंगे, और किस तरीके का बेनिफिट आएगा, कितना वो पैसा बना सकते हैं यहाँ से? जी भैया, जैसे मैंने बताया था, इंफ्रा की तो हम बात कर ही चुके हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करें तो आज के टाइम पे ये बात आप भी मानोगे कि जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 6 to 7% राइट, ईयर ऑन ईयर, राइट। इतना अगर कम से कम भी बढ़ता है, और इसको अगर आप कंपाउंडिंग में लेके चलते हैं, इन द नेक्स्ट 4 years बेयर मिनिमम 30% की ग्रोथ तो इन्फ्लेशन रेट की वजह से ही होती है, राइट। और दूसरा एस्पेक्ट अगर मैं पकड़ के चलूँ तो गुड़गांव रियल एस्टेट आज के टाइम पे 31% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, राइट। अगर मैं गुड़गांव रियल एस्टेट का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ले लूँ, इन्फ्लेशन रेट का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में ले लूँ, और इन दोनों को एवरेज आउट कर लूँ, तो इट विल कम डाउन टू 19%। मैं 19 भी नहीं, 15% पकड़ के चलता हूँ। 15% डाउन द लाइन पोस्ट 4 years कंपाउंडिंग में जब हम चलेंगे तो दैट विल कम अराउंड 90% to 95%, राइट, जो प्राइसेस में मेरा जंप आएगा। जिसका मतलब ये है कि आज जो प्राइसिंग है, जो 15,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट है, वो आने वाले टाइम पे 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक जा सकता है वेरी इजीली। मैं 30 भी नहीं, 25,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट की तो गारंटी आपको दे सकता हूँ, क्योंकि जो इस एरिया के अराउंड, इस लोकेशन के अराउंड जो बैरन लैंड का कॉस्ट है, दैट इज ट्रेंडिंग समवेयर इन बिटवीन 60 to 65 करोड़ रुपीज़ एन एकड़, राइट। राइट। समझ रहे हैं आप कि जो हम पहले
15 करोड़ 10 करोड़ रुपीज एन एकड़ की बात करते थे, आज वो 60 से 65 करोड़ रुपीज एन एकड़ है। और साथ सारे में मेजर डेवलपर्स जो आप इंटरनेशनल डेवलपर्स की बात कर रहे थे, दोज आर कमिंग इन दिस एरिया ओनली विद इन द विसिनिटी ऑफ हाफ किलोमीटर्स और 1 किलोमीटर। राइट, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जी तो आएगा ही आएगा। जी भैया। सो अगर आप 4 BHK की कम्युनिटी में जाना चाहते हैं तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको कम्प्लीटली 4 BHK मिलेगा, राइट प्राइस के अंदर मिलेगा, और पेमेंट प्लान सबसे बड़ी यूएसपी है क्योंकि 30% पैसा आपको अभी देना है, 70% देना है एट द टाइम ऑफ पोजेशन। तो एज ए इन्वेस्टर भी आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, और एंड यूजर के लिए भी एक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो है अच्छा मिल जाता है, जिससे कि वो अपने एक सर्टेन टाइम जो उनको मिलता है उसमें वो अपने इजीली जो है अपना पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों के जितने भी सवाल थे मैंने कोशिश करी है कि मोहित जी से पूछूं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सवाल रह गया हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहें तो हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, सो दैट कि मैं मोहित जी के साथ आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा के आपके जो भी सवाल हैं जो भी डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ।